हम लोग दो अक्षरों वाले शब्द पढ़ रहे हैं ना। हाँ जी। यदि पढ़ना सीखो फिर किताब पढ़ना सीख जाओगे। तो हमने आ और आ वाले पढ़े थे, आ और आज पढ़ेंगे ई उ ऊ। चार शब्द शुरुआत के सारे जितने हमारे हिंदी के अक्षर हैं उनसे जो शुरुआत शब्द बनते हैं हम सारे पढ़ेंगे, ठीक है। बनते बहुत कुछ है लेकिन थोड़ा जिनका अर्थ भी निकले तो वो हम पढ़े ज्यादा अच्छा है ना। तो ये कौन सा अक्षर है? ई। क्या है? इसको हम लोग छोटी ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटी ई, इसलिए क्योंकि इसकी ध्वनि छोटी निकलती है इसलिए इसको ई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ई। छोटी ई नहीं, ई, केवल ई। और इसको बोलेंगे ई। क्या बोलेंगे? इसकी जो ध्वनि होती है, जो साउंड होता है वो थोड़ा लंबा होता है। क्या होता है? लंबा। अब जब इसका अर्थ हम सीखेंगे यहाँ पर, ई और ना इन, ई और ना इन, ई और जा ईज। अब यहाँ पर कहीं छोटी ई आ रही क्या पढ़ने में? छोटी ईज आ रही तो हमें ई पढ़ना है। क्या पढ़ना है? केवल तो ई और जा ईज। क्या हो गया? ईज। ई ओफा इफो। क्या हो गया? इफो। यहाँ पर कहीं छोटी ई नहीं आ रही, ठीक है। इफो, ई ओफा इफो। सभी का ध्यान इधर हो, कोई अभी लिखेगा नहीं, चुपचाप पढ़ेगा, क्योंकि बगुले जैसा ध्यान रखोगे तभी पढ़ना सीख पाओगे। ई ओफा इफो, ई ओटा ईट, ई ओटा ईट, ई ओका ईट। क्या हो गया? ई ओका ईट, ई ओला इल। हाँ क्या बात, ई ओला इल। फिर ई ओगा ईग। से आवाज देखो, दिमाग लगाओगे पढ़ा लो, कोई बहुत बड़ी बात होना है पढ़ना। ई ओगा ईग। हां, ई ओचा ईच, ई ओचा ईच, ई ओठा इठ, ई ओठा इठ, ई ओदा इद, ई ओदा इद, ई ओमा इम, ई ओमा इम, ई ओपा इप, ई ओपा। अब इसमें देखो ई हम जल्दी बोल देते हैं। क्या बोल दिया? इन, इज, इफ, इट, इक, इल, इग, इच, इठ, इद, इम, इफ। अब आ गया हमारा ई। क्या आ गया? ई। इसमें जब हम देर तक इसकी ध्वनि थोड़ा लंबी निकलेगी, जैसे ई ओखा ईख। क्या हो गया? ईख। इसको थोड़ा खींच के बोलना है और कुछ नहीं। इसमें ई का तुरंत बोलते थे, इसमें ईख। क्या बोलना है? ईख, जो हम ईख खाते हैं। फिर ई होगा ईख। क्या होगा ये? ईख। बस थोड़ा देर तक, जैसे अगर छोटी ई होता तो ई होगा ईग। क्या हो जाता है? लेकिन यहाँ पर जब ई है तो ईग। क्या होगा? ईग। अब यहाँ पर ई ओचा ईच। क्या होगा? ईच। और अगर वो छोटी हो तो ईच। क्या हो जाता? ईच। और अब क्या है ये? ईच। ठीक है, अगर ये ई वाला होता तो देखो ईच। क्या था ये? ईच। और ये क्या है? ईच। थोड़ा अंतर है ना, इसको थोड़ा देर तक बोलना है ठीक से। देखो ईच, ई ओचा ईच। यहाँ पर ई था, ईच। तुम पढ़ो भाई, नहीं पढ़ा तो बैठे रहेंगे उसको। ई हो जा ईज। क्या है? जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जो यहाँ सोएगा तो आगे भी बैठा रह जाएगा, और जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, ठीक है। आगे देखो, जैसे ये है ई हो जा ईज। क्या है? ईज। और ये है यहाँ पर ईज। क्या है ये? ईज। फिर ये ई ओटा ईट, ठीक है। ई ओटा होता ईट हो जाता। क्या हो जाता? ईट। जब ई होता केवल, ओटा होता ईट। क्या हो जाता? ईट। लेकिन ये पर यहाँ पर क्या है? ईट। क्या है? ईट। फिर ये ई ओटा ईट। क्या है ये? ये ई है ना तो ईट। क्या होता? ईट। और यहाँ पर क्या है? ईट। क्या है? ईट। समझ में आ रहा है ना? अब देखो ई ओडा ईड, ई ओडा ईड,
क्या लिखें? ई होगा ईड, क्या हो जाता? ईड, ई होगा ईड हो जाता। अब देखो ई होता ईथ, ई होता ईथ, और फिर ये ई होता ईद, ई होता ईद, ई होना ईन, क्या है ये? ईन। तो ये यहाँ पर देखो इन लिखा होगा कहीं पर, देखो ये ईना इन, क्या है ये? और ये क्या है? ईन, क्या है ये? ईन। तो यहाँ पर ई है, उसके बाद ई होता ईस, सा पर बड़ा एक मात्रा हो तो ईसा हो जाता। ये है ईस, क्या है? ईस, परिवर्तन होता है ईस। फिर ई हुआ ईम, इम नहीं ईम, ईम ईम, ये है ईम, ये ईम, क्या है? ईम। ये थोड़ा जो स्वर है इनको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि इनकी ध्वनि छोटी और बड़ी होती है, जैसे आ और आ, ई और ई, उ और ऊ। इसी प्रकार ए और ए, ओ और औ, इनका अंतर कई बार पढ़ाएंगे तो सीख जाओगे। अब जैसे ऊ, क्या कहेंगे? छोटा ऊ इसको बोलते हैं, इसकी ध्वनि छोटी होती है इसीलिए इसको हम छोटा ऊ बोलते हैं। लेकिन ये छोटा ऊ पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पर केवल ऊ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जैसे ऊ होगा उग, ऊ होगा उग, ऊ होगा उग, ऊ ओड़ा उड़, ऊ ओड़ा उड़, ऊ ओड़ा उड़, ऊ ओफा उफ, ऊ ओफा उफ, ऊ ओठा उफ, ऊ ओठा उफ, ऊ ओरा उड़, ऊ ओरा उड़, ऊ ओपा उफ, ऊ ओपा उफ। इसके बाद आता है बड़ा ऊ, जिसकी ध्वनि बड़ी होती है इसको बड़ा ऊ बोलते, लेकिन ये होता है ऊ, क्या होता है? ऊ। जैसे ऊ ओका ऊक, ऊ ओटा ऊट, ऊ ओटा ऊट, ऊ ओना ऊन, ऊ ओना ऊन, ऊ ओचा ऊच, ऊ ओचा ऊच, ऊ ओखा ऊख, ऊ ओखा ऊख, ऊख। थोड़ा अंतर है, ये जल्दी बोल देना है, इसको देर तक खींचना है। एक बार और पढ़ते हैं। उग, उड़, उफ, उठ, उड़, उप। इसको पढ़ेंगे ऊक, ऊट, ऊन, ऊंच, ऊख। अब जब हम तक पढ़ेंगे तो ई और ई के शब्द दोनों एक साथ लिख देंगे, ठीक है? तो जैसे ये ई ने लिखा है, इसी साथ हम ई ने लिख देंगे ना, तो उसको थोड़ा अंतर और समझ में आ गया। इसको दोबारा हम कल फिर रिवीजन करेंगे ना। अभी एक बार और पढ़ो। इन, इज, इफ, इट, इग, इल, इग, इच, इठ, इद, इम, इप। अब आ गया ई वाले पे। ईख, ईग, ईच, ईज, ईट, ईठ, ईड, ईथ, ईद, ईन, ईस, ईम। अब ऊ, उग, उड़, उफ, उठ, उर, उप। अब ऊ, बड़ा उसकी ध्वनि बड़ी है। ऊक, ऊट, ऊन, ऊच, ऊख। समझ में आया? तो तारीफ आते हैं।